लगता है तुझे आसान मौत पसंद नहीं है। अच्छा लगा तिमनासा को तेरा ये ढीठपन। अपनी हर हार का बदला लूंगी आज मैं तुझसे। क्या हुआ बालवीर, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? नहीं! खोल अपनी आंखें बालवीर। बस कुछ देर और फिर वीर लोक की सारी शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। हमें मस्ती परी को थोड़ी छूट देनी चाहिए तिमनासा। आखिर ये हमारा पहला शिकार है। बात तो तुम सही कह रहे हो भीमार। चलो ठीक है, मैं इसकी उड़ने की शक्ति रहने देती हूँ ताकि ये अपने तितली जैसे पंख फैलाकर वीर लोक जाए और बालवीर को जाकर ये संदेशा दे कि पृथ्वी पर बहुत जल्द एक सैलाब आने वाला है, बुराई का सैलाब। तिमनासा ने रज्जुरण की मदद से शौर्य को ही वीर लोक में कैद कर दिया है और इसलिए शौर्य ग्रहण पूरा होने तक वीर लोक से बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब रसायन वाष्प की मदद से तिमनासा को रोकने की योजना अब पूरी नहीं हो पाएगी। हे मस्ती परी, आप ठीक तो है ना? मैंने आपको संपर्क करने की कितनी कोशिश की लेकिन आपसे संपर्क हो ही नहीं रहा था। उस तिमनासा ने मेरी सारी शक्तियां छीन ली है। मैंने उससे लड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन यथार्थ ग्रहण के चलते मैं उसका सामना नहीं कर पाई। अब मेरे पास सिर्फ छोटी उड़ान भरने की शक्ति बची है। यथार्थ ग्रहण का फायदा उठाकर तिमनासा हम सबकी शक्तियां हासिल करने की कोशिश करेगी। हमें सावधान रहना होगा और विवान को भी सुरक्षित रखना होगा। विवान की पहरेदारी में और ज्वाला परी लगातार कर रहे हैं। तिमनासा उसके घर में अभी तक नहीं पहुंची। लेकिन आप दोनों सावधान रहिएगा क्योंकि जैसे जैसे ग्रहण बढ़ता जाएगा काली शक्तियों की ताकत और भी बढ़ती जाएगी और हमारा उनसे लड़ना और भी मुश्किल होता जाएगा। लेकिन बालवीर, अगर हम ग्रहण के खत्म होने का इंतजार करेंगे तो हम में से किसी की भी शक्तियां नहीं बचेगी और तिमनासा पूरी तरह से जीत जाएगी। ऐसा नहीं होगा वायुपुरी। इस सब से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है जिसके लिए मुझे वीर लोक जाना होगा। आप सब विवान की सुरक्षा कीजिएगा, मैं वीर लोक जा रहा हूं। भैमार क्या कर रहा है पानी परी? हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। इस समय भैमार से टकराना बहुत खतरनाक है वायुपरी, लेकिन हमें पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। कितनी लाचार हो ना तुम दोनों अपने फर्ज के आगे। यही तो कमजोरी होती है तुम अच्छे लोगों की। अब तुम दोनों को तुम्हारी ही शक्तियों का स्वाद चखाऊंगी मैं।
अब बारी है छोटे बालवीर की। ये लीजिए हमारी बहू के हाथ से बने हुए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। टेस्ट तो उससे भी अच्छा आएगा अंकल, खाकर तो देखिए। खाइए। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, यहाँ तो वो चल रहा है, वो खाना खजाना। जब ताली, अब देखो मेरा कमाल, कर कर कर। ये कौन सी डिश है? ये खीर है। क्या आपने खीर में पूरा नींबू छोड़ दिया है क्या? नींबू? मैंने तो कभी नहीं खाई इतनी खट्टी खीर। कड़वी खीर। दाल टेस्ट करवाइए। हाँ। ए तौबा तौबा, अब मेरी बारी है, मेरी बारी। दाल में क्या आपने करेला मिला दिया करुणा जी? अरे बोलिए नहीं, सुनिए, दाल में कौन करेला डालता है? मम्मी के खाने में खराब टेस्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये है 5 स्टार से अच्छा खाना। तुम ही लाई थी मुझे यहाँ पे अपने फ्रेंड बजाज के कहने पे। अच्छा, तो इसमें भी मेरी गलती है क्या? नहीं नहीं, मेरी गलती है। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये भी मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं। जानबूझ के, बिना जानबूझ के। खा। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? परी हूँ, आप कहाँ हो? क्या हुआ विवान? छपताली और तबा तबा वहाँ छुपे हैं। मैं अभी इन दोनों को सीधा करता हूँ। इसके पास जादुई शक्तियाँ कहाँ से आ गई? चौंक गए विवान, नन्ही उंगली की कसम, अब तो मेरी नन्ही उंगली में भी वो है, वो जादू। ये कैसे हो सकता है? धरती पर कालोक वालों की शक्ति कब से चलने लगी? जब से यथार्थ ग्रहण शुरू हुआ है तब से। लेकिन परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं मारूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीन लूंगी ताकि तुम लाचार होकर धरती की तबाही देख पाओ। कोई पाशवास नहीं होगा, बस सर्वनाश होगा। तुम पांचों की और इस विवान की शक्ति तो मेरे पास आ ही चुकी है। अब बचा बस वो तुम्हारा बालवीर।
लेकिन ये योजना बहुत ही खतरनाक है बालवीर। जानता हूँ शौर्य, मगर अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बालवीर, मन शांत करके सोचो। नहीं शौर्य, अब हमारे पास दूसरा उपाय सोचने के लिए समय नहीं है। भैमार पहले ही मस्ती परी की शक्तियां छीन चुका है। अब अगर हमने और देरी की तो वो सारी परियों की शक्ति ले लेगा। इसलिए मैं अभी काल परी का रूप लेकर काल लोक जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें काल परी के रूप में काल लोक भेजने को तैयार हूं। काल परी, धरती और वीर लोक पर मेरी हुकूमत होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। परियों की और उस छोटे बालवीर की शक्तियां तो मैंने ले ही ली हैं। अब सिर्फ बचा है वो बड़ा बालवीर। उसकी शक्तियां भी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगी तिमनासा। ग्रहण खत्म होने में अभी भी वक्त बाकी है। बालवीर के सभी पैंतरे तो अब बेकार हो ही चुके हैं। जरूर अपने उस सफेद शेर के साथ बैठकर कोई नई योजना बना रहा होगा, बेचारा। शौर्य, काल लोक में मौका मिलते ही तिमनासा का जादुई शस्त्र हासिल करना होगा मुझे। यह काम सावधानी से करना बालवीर। तिमनासा बहुत ही शातिर है। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। फिक्र मत करो शौर्य, तिमनासा को इस बार जीतने नहीं दूंगा मैं। ठीक है बालवीर, विजयी होकर लौटो। खुश रहो शौर्य, खुश रहो। क्या हुआ इन दोनों को? भैमार पृथ्वीवासियों पर जहरीली हवा छोड़ रहा था। हम दोनों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी वक्त तिमनासा ने वहां आकर हमारी शक्तियों का इस्तेमाल हम पर ही कर दिया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था वायु परी। थोड़ी देर पहले तिमनासा यहाँ भी आई थी। उसने हम सबकी शक्तियाँ उसकी शस्त्र में खींच ली। अब तो पार्टनर ही कुछ कर सकते हैं। काल परी, आज जीत की जिस ऊंचाई पर मैं हूं, उसमें तुमने मेरी बहुत मदद की है, यथार्थ ग्रहण का राज बताकर। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम इस सिंहासन पर बैठो, इस राजगद्दी पर, मेरे लिए। तिमनासा, मुझे इस राजगद्दी में कोई ही रुचि नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, पूरे ब्रह्मांड में से अच्छाई को हमेशा के लिए खत्म कर देना। तुम्हारा ये अच्छाई को खत्म करने का जज्बा देखकर दिल खुश हो गया काल परी। चलो ये राजगद्दी ना सही, तुम मेरे लिए मेरा ये शस्त्र ही पकड़ लो, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे लिए बहुत जच रहा है तुम पर, शुक्रिया। काल परी, तुम्हें तो वीर लोक छोड़कर बहुत पहले ही काल लोक आ जाना चाहिए था, पर अभी भी कुछ देर नहीं हुई। बस कुछ ही पलों में यथार्थ ग्रहण के खत्म होने से पहले मैं वीर लोक को मिट्टी में मिला दूंगी, नामो निशान खत्म कर दूंगी। यही मौका है। और फिर पूरी दुनिया पर राज करेगी तिमनासा। यही कमी है तिमनासा की, जीत मिलने से पहले ही जीत का जश्न मनाने लगती है। तूने ये कैसे सोच लिया कि तू छल कपट की महारानी को काल लोक में आकर धोखा दे देगा?
बालवीर, बालवीर। तिमना साहब, ये क्या कह रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। वैसे खुद ब खुद यहाँ आने के लिए शुक्रिया बालवीर, क्योंकि अब तुम्हारी भी शक्तियां मेरी होंगी। कालपरी, तिमनासा, ये क्या कर रही हो? यही मौका है, छीन लो इसकी शक्तियां। तिमनासा, अभी भी वक्त है, छीन लो इसकी शक्तियां। ये क्या किया तिमनासा? बालवीर को क्यों भागने दिया अभी? क्योंकि अपने शिकार को तड़पता हुआ देखने में तिमनासा को बहुत मजा आता है। पर तुम उसे इसी वक्त जितना चाहे उतना तड़पा के मार सकती थी ना? नहीं, बालवीर एक सोच है, अच्छाई की सोच, और उसी सोच को मुझे खत्म करना है। जब मैं परियों के सामने, उसके उत्तराधिकारी के सामने और पूरी दुनिया के सामने बालवीर को मारूंगी, तब वो सोच खत्म होगी और तब बुझेगी उन लोगों की उम्मीद की आखिरी किरण, वो आखिरी लो, और तब हमेशा हमेशा के लिए मरेगा बालवीर। मस्ती परी, पार्टनर का प्लान कामयाब तो होगा ना? हिम्मत रखो विवान, जीत हमेशा हिम्मत रखने वालों की होती है, सच्चाई की होती है। कैसे हिम्मत रखो मस्ती परी? हम सबकी शक्तियाँ छिन चुकी है और शेर सर भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, और पार्टनर अकेले तिमनासा का सामना करने गए हैं। लेकिन विवान, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी एक बार। पार्टनर, बालवीर, तुम्हारी योजना कामयाब हुई बालवीर। नहीं ज्वालापरी, तिमनासा को पहले से ही पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। उससे मेरी योजना सफल नहीं होने थी। तो अब क्या होगा पार्टनर? क्या तिमनासा जीत जाएगी? नहीं विवान, एतहाद ग्रहण खत्म होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। हम आखिरी दम तक जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम हार नहीं मानेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तिमनासा, ग्रहण का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। बालवीर फिर से इस शस्त्र को चुराने की कोशिश करेगा। फिक्र मत करो कालपरी, इस चूहे बालवीर की एक कमजोरी है मेरे पास, और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं इसे इसके बिल से बाहर निकालूंगी। देखना चाहती हो कि वो कमजोरी क्या है? तो चलो मेरे साथ पृथ्वी लोक पर। मेरे पृथ्वी लोक पर। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? एम्बुलेंस क्यों रोक दी? अरे मैंने नहीं रोका, वो खुद ही रुक गई गाड़ी। अरे दरवाजा अटक गया है। बहुत दर्द हो रहा है। दरवाजा खोलो! भैमार, बालवीर की सबसे बड़ी कमजोरी है इंसानों के लिए प्यार। कोई इंसान तकलीफ में हो, बालवीर को बुलाए, और बालवीर ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो आएगा। कोई मेरी मदद करो! बालवीर! कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है।
ये तिमनासा की चाल भी हो सकती है बालवीर। हाँ हो सकती है, लेकिन तिमनासा से डरकर मैं लोगों की मदद करना नहीं छोड़ सकता। लेकिन बालवीर, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बालवीर का धर्म है लोगों की रक्षा करना, चाहे उसके लिए कितना ही खतरा क्यों ना उठाना पड़े। पाटन, इन लोगों को जाने दो तिमनासा। ऐसे कैसे जाने दो बालवीर? मुझे इन लोगों को तकलीफ में देख के बहुत मजा आ रहा है। मेरा मनोरंजन जो हो रहा है। अब अगर इन्हें छोड़ दिया तो मेरे मनोरंजन का क्या होगा? कौन करेगा मेरा मनोरंजन? तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, इन लोगों को छोड़ दो। जो करना है मेरे साथ करो। ठीक है, छोड़ देते हैं। ए, गाड़ी स्टार्ट होगी, जल्दी चलो, जल्दी चलो। थैंक यू बालवीर। अब इन्हें तो छोड़ दिया बालवीर, मेरे मनोरंजन का क्या? कौन करेगा मेरा मनोरंजन? तो चलो शुरू करते हैं मनोरंजन, और हमारा पुराना हिसाब किताब भी। ऐसे नहीं बालवीर, सिर्फ मेरी शक्तियां नहीं, मुझ पर पलट के तो वार करो। आ? खत्म हुआ बालवीर। बालवीर, तुम्हारी सारी शक्तियां तो मेरे पास हैं। अब बताओ अपनी कौन सी परी की शक्ति से मार खाना पसंद करोगे? वायु परी की शक्ति से? या ज्वाला परी की शक्ति से? या पानी परी की शक्ति से? या फिर ध्वनि परी की शक्ति से? तुमने इसे अधमरा तो कर ही दिया तिमनासा, अब खत्म करो बालवीर की वीर गाथा। बालवीर, तूने ना जाने कितनी बार हमें पृथ्वी से बेइज्जत करके वापस भेजा है, लेकिन आज हम भी तुझे पूरी बेइज्जती से ताल्लुक लेके जाएंगे।
बालवीर, काल लोक में वो भी अपने घुटनों पे। कितने कमजोर पड़ गए हो तुम अपनी भावनाओं के आगे। जिन भावनाओं को तुम मेरी कमजोरी समझ रही हो, ये मेरी ताकत है। अच्छा, इतनी ताकत है तुम्हारी भावनाओं में, तो ठीक है, आओ और छीन लो मुझसे मेरा ये अस्त्र और ले लो वीरलोक की सारी शक्तियां वापस। है हिम्मत? आओ। तिम्नासा, यथार्थ ग्रहण अभी खत्म नहीं हुआ। अपने अभिमान को काबू में रखो। वो अभिमान ही क्या जो काबू में आ जाए। ये मेरा अभिमान ही है जिसने आज इसकी ये हालत की है। आज मैं भी तो देखूं कि मेरा अभिमान बड़ा है कि तुम्हारी भावनाएं। बालवीर को तिम्नासा काललोक ले गई है शौर्य, और वो उन लोगों से लड़ भी नहीं सकता क्योंकि तिम्नासा ने उसकी सारी शक्तियां छीन ली। यथार्थ ग्रहण खत्म होते ही तुम सबकी शक्तियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं शेर सर? अभी भी यथार्थ ग्रहण खत्म होने में कुछ समय बाकी है, और पार्टनर ने कहा था ना कि तिम्नासा तब तक जीत नहीं सकती जब तक हम हिम्मत नहीं हार जाते। आज मेरे समझ में आ गया कि अच्छाई करने में जो खुशी है वो इनाम पाने या शाबाशी पाने में नहीं, वो बस अच्छाई करने में है। हमारे पास हमारी शक्तियां नहीं बची, लेकिन हम सब तो एक दूसरे के लिए बचे हैं ना। हम सबको साथ मिलकर पार्टनर को छुड़ाने जाना चाहिए। सिद्ध पुरुष होने की आज तुमने पहली झलक दिखाई है विवान। जाओ, जीत कर लौटो। रानी, नन्ही उंगली की कसम, आज का दिन तो काल लोक के इतिहास में बहुत ही बड़े और सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि इस गिरे हुए बालवीर की सारी वो जो निकल गई, वो अकड़। अरे बालवीर को ऐसे रास्ते में बंधा देखकर मेरा सीना तो खुशी से इतना फूट रहा है, इतना फूट रहा है, जैसे बहरानी का सर घमंड से फूलता रहता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। पार्टनर, विवान, परियों, आप लोग यहाँ क्यों आए? आपकी जान को खतरा हो सकता है। टेंशन मत लो पार्टनर, हम सब यहाँ आपका साथ देने आए हैं। मेरे पास जादुई लेजर है, ये बताओ करना क्या है? कमाल है, तुम्हारा तो पूरा परिवार यहाँ आ गया बालवीर, वो भी बिना शक्तियों के। लड़ने आए हो या इसे श्रद्धांजलि देने के लिए? तुमसे लड़ने के लिए तो अच्छाई की ताकत ही काफी है तिम्नासा। बहुत खूब सीख दी है तुम्हारे गुरु ने तुम्हें, एकदम रट्टा मार के आई उसकी सीख का। जैसा गुरु वैसा चेला। इस सूर्य घड़ी को देख रहे हो छोटे? जैसे ही सूर्य घड़ी के कांटे की परछाई सूर्य बिंदु पे पहुंचेगी, यथार्थ ग्रहण खत्म हो जाएगा और साथ साथ खत्म हो जाएंगी वीरलोक की सारी शक्तियां। विवान, तुम अपने लेजर से इस सूर्य घड़ी को जमीन से अलग करने की कोशिश करो ताकि मैं इस सूर्य बिंदु को परछाई तक ला सकूं। क्या हुआ? ठीक से देख नहीं पा रहे? आओ, आओ ना आगे, पास जाकर देखो। वैसे भी तुम निहत्थे हो।
गाड़ी काफी अच्छी बनाई है तुम लोगों ने, दिखने में भी अच्छी है, बहुत बढ़िया, मजबूत भी। अपने घर में इधर भी खुद को शेर समझता है तिमनासा? क्यों टिम्मी आंटी, है ना पार्टनर? जितना छोटा तेरा शरीर है उतनी ही तेरी जबान भी चलती है। हाथ भी बहुत चलते हैं, मौका पड़ने पर बताऊंगा। विवान, इस चाल से तिमनासा के लिए जाल बिछा रहा हूँ पार्टनर। अच्छा, तो इससे अच्छा मौका तुम्हें और क्या मिलेगा छोटे बालवीर? चलो चलाओ अपने हाथ। कहते हैं पहला मौका बड़ों को दे देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है ना तो पहले सीनियर बालवीर से लड़कर दिखाओ। आधा काम कर दिया मैंने पार्टनर, बाकी सब आपके हवाले। तिमनासा, तिमनासा। विवान, ये मेरे और तिमनासा के बीच की लड़ाई है। ठीक है पार्टनर। मौत को सामने देख के लगता है इसमें खतरनाक ताकत आ गई है। लगता है तुझे आसान मौत पसंद नहीं है। अच्छा लगा तिमनासा को तेरा ये ढीठपन, बालवीर। पार्टनर, बालवीर। बस इतनी ताकत है पूरे ब्रह्मांड के होने वाली भैरानी में। इससे ज्यादा ताकत तो मेरे पार्टनर के पास है। अच्छा हुआ कि तू खुद खड़ा हो गया, लेकिन मेरे सामने कब तक खड़ा रहेगा? रुक जाओ तिमनासा, बालवीर तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। उनकी बात मान लो तिमनासा। अगर ग्रहण खत्म होने से पहले बिना शक्तियों के मैंने तुम्हें मार दिया तो लोग क्या कहेंगे? अपनी हर हार का बदला लूंगी आज मैं तुझसे। पार्टनर हिम्मत मत हारना। काल लोक की इस धरती में आज तू दफन होगा बालवीर। तुम्हें पता है तिमनासा, अच्छाई हमेशा क्यों जीतती है? क्योंकि वो हमेशा मेरी तरह मुस्कुराती रहती है, और बुरा इसलिए हारती है कि उसके चेहरे पर डर होता है। मैं डरूंगी तुझसे? तिमनासा डरेगी तुझसे? पार्टनर, बालवीर। चलो बालवीर, आज खत्म ही कर देते हैं ये रिश्ता। बस करो तिमनासा, बस करो तिमनासा, बस करो। पार्टनर को छोड़ दो प्लीज। वो देखो, सूर्य घड़ी की कांटे की परछाई सूर्य बिंदु पर आ चुकी है।
एथाद ग्रहण खत्म हो चुका है, हम हार चुके हैं। बधाई हो तिम्नासा, अब सारे ब्रह्मांड पे तुम्हारा ही राज होगा। लगता है ग्रहण के साथ साथ बालवीर के पागलपन का दौरा भी खत्म हो गया। देखो कैसे पुराने कटे हुए पेड़ की तरह औंधा पड़ा है। क्या हुआ बालवीर? तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? कैसा लग रहा है तुझे आम इंसान बनके? खोल अपनी आंखें। बालवीर, अपनी आंखें खोलो। उठो पाटर, आंखें खोलो पाटर, पाटर आंखें खोलो। खोल अपनी आंखें बालवीर। उठो उठो। बालवीर, मैं बालवीर अपनी अच्छाई और सच्चाई की शक्तियों का आह्वान करता हूं। लो विवान, तिम्नासा, तुम्हारा अभिमान भी कितना बुरा है। तुम ये तक नहीं समझ पाई कि एताज ग्रहण अभी खत्म ही नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ऐसे। लेजर की कहते हैं इसे, जिससे मैंने इस घड़ी को जमीन से अलग कर दिया था। तिम्नासा, धोखा दिया है इन लोगों ने हमें। ये जंग कभी खत्म नहीं होगी तिम्नासा, क्योंकि बुराई कभी जीतेगी नहीं और अच्छाई कभी हारेगी नहीं। वैसे तुम्हारा ये जादुई दंड अब उतना जादुई नहीं रहा। बाय बाय टिम्मी आंटी, फिर मिलेंगे। ये क्या हो गया? कल से नए साल की शुरुआत हो रही है, हमें नया साल कैसे शुरू करना चाहिए? मौज मस्ती करके। फन धमाका अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, पूरा साल फन धमाके में गुजर जाएगा। हाँ। तेरे और पापा फन धमाका की टिकट्स का रेट सुन के ना तेरे गाल पे धमाका कर देंगे। हाँ, ये तो है। तो मूवी चले? मेरे पास फन धमाका और मूवी, उससे भी अच्छा आइडिया है। लेकिन पहले तुम लोग चॉकलेट खाओ, फिर बताता हूँ। अरे वाह विवान, लेकिन ऐसा कौन सा आइडिया है जो तू बताने से पहले ही मुंह मीठा करवा रहा है? इतना नेक आइडिया है मेरे पास कि पूरा करने के बाद इन खुशी से मीठा हो जाएगा, इसलिए अभी मुंह मीठा कर लो। वैसे मैं सोच रहा था कि न्यू ईयर पर हम ओल्ड एज होम चले। क्या फुसकी आइडिया दे रहा है विवान? अरे कुकू, पूरी बात तो सुन। वृद्ध आश्रम वाले लोग अकेले होते हैं, अगर हम उनके साथ टाइम बिताएंगे और उनकी सेवा करेंगे ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो हमें खूब सारा आशीर्वाद भी देंगे। बड़ों का आशीर्वाद पाकर तो पूरा साल अच्छे से गुजरेगा। मुझे तेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा विवान। Yes, I also like it. तुम सबको ये आइडिया पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। कल चलते हैं ओल्ड एज होम। ये लोग तो अपने नए साल की शुरुआत खुद ही खराब कर रहे हैं भैया, हमें इनका कुछ खराब करने की क्या जरूरत। हाँ चिंटी, आज रात को हम न्यू ईयर मनाएंगे, खूब खाएंगे, खूब नाचेंगे।
और कल पूरा दिन सोएंगे। यस चिंटी। और पार्टी में जो बेस्ट ड्रेस डांसर किड का अवार्ड है ना, वो भी हम ही जीतेंगे। 5,000 का हैम्पर। चिंटी। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उस वृद्धाश्रम में न्यूज़ टीवी वाले भी आने वाले हैं। हाँ, और जो भी बच्चा सबसे ज्यादा दान करेगा उसका इंटरव्यू टीवी पर आएगा। हाँ। अरे वाह विवान, मतलब फेमस होने का सॉलिड मौका है। हाँ। चिंटी, फेमस होना तो मेरा भी बचपन का सपना है, पर आज तक हो ही नहीं पाया। अब होगा ना भैया। एक काम करते हैं, जो 5,000 का हैम्पर है ना, हम मम्मी पापा से बोल के उसे पहले ही दान करवा देते हैं। हाँ चिंटी, और फेमस होने के लिए हमारे पेरेंट्स तो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इनकी जेलसी की वजह से ही सही किसी का तो भला हुआ। और रही बात डांस कंपटीशन की, तो वो तो हम ही जीतेंगे। क्यों बल्टन? ऑफ कोर्स विवान। तिम्नासा, हमें विवान को काबू में कर लेना चाहिए। वो और बालवीर मिलकर हमेशा हमारी सारी योजनाओं को खराब कर देते हैं। जानती हूँ कालपरी, इसलिए हमें विवान और बालवीर को अलग करना होगा। लेकिन भैरानी, बहराजा का दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग हो चुका है, उसका क्या? सुबह से काला फूल हाथ में लेकर पूरे कालोक में घूम रहे हैं। संभल कर तिम्नासा। मैं ठीक हूँ कालपरी। कालपरी? तिम्नासा? ये क्या गड़बड़ है? कालपरी के गले से भैरानी, भैरानी के गले से कालपरी क्यों बात कर रही है? कहाँ गया कीड़ा? स्कूल में वो कीड़ा भाग कहाँ है? बहुत खूब भैमार, यही उम्मीद थी तुमसे। तो इसका मतलब अब तुम ये भी समझ गई होगी कि ये कीड़ा क्या क्या कमाल कर सकता है। लेकिन कोई मुझे समझाएगा? अभी कालपरी और भैरानी के बीच जो उलटफेर हुआ है, उसका इस कीड़े से क्या संबंध है? संबंध क्या है ये तो तुम्हें आज रात को पता चल जाएगा। तौबा तौबा। आज रात को धरती लोक के निवासी नए साल का जश्न मनाने वाले हैं। बस वही देखना कि ये कीड़ा क्या कमाल करता है। बालवीर, तैयार हो जाओ नए साल पे तिम्नासा का स्वागत करने के लिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।